अपने महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता नहीं साहेब, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता नहीं साहेब भैया, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता नहीं। स्तर पर जितना दीदी बैठल बनी लो सब लोग के चरणों में हमार प्रणाम बा। हमार प्रणाम अपना चरणों में रख लेन है। गुरु जी दया करें साहेब भैया, मदद करें। आज गुरु जी के दया से साहेब भैया, आज गुरु जी के दया से, माँ भगवती के दया से, साहेब भैया साहेब दीदी के आशीर्वाद से, सब दीदी लोग के सहयोग से हमरो 3 सूत मिलल बा। चले चलावे के प्रयास में बानी, सीखे के मानसिकता में बानी, अपना गुरु के दया के रचना करना जरूर। अच्छा हे शिव, रौरा हमार गुरु हई, हम राउर शिष्या हई, हमारा पर दया करी, इतना दया करी हमार दिल मन समझ जाओ जे रौरे हमार गुरु हई, हम राउर शिष्या हई। कंगनाली दीदी के देखी ले तो प्रणाम करी ले, बिना कंगनाली दीदी के कही ले जे हे दीदी हम शिव के गुरु मान ले बानी, रौरो मान जाच के देखी ना। जब से हम मानी तब से हमरा पर बहुत दया कैले बानी, रौरो पर कहीं दया कर सकता नहीं। तीसर का काम 108 माला से प्रणाम करी ले, अपना गुरु से दया मांगी ले, अपना गुरु के चर्चा करी ले, अपना गुरु के 108 माला से प्रणाम करी ले। 22 मई 1972 को 24 वर्ष की उम्र में इनकी विवाह महुआर जगदीश्वर जीत सिंह एवं भूमिका देवी की सुपुत्री राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ। नीलम तो ऐसे भी राजमणि होती हैं। 27 जुलाई 1952 को श्रवण शुक्ल पक्ष नागपंचमी को इनका जन्म हुआ। ये उसी दिन मनसा देवी की भी पूजा की जाती है और सांपों की पूजा की बड़ी पुरानी परंपरा आज ही के दिन उत्सव का रूप लेती हैं। इनकी माता पिता बताते हैं कि जिस समय राजमणि नीलम का जन्म हुआ उस समय खाट के नीचे विषैले सांपों के ढेर सारे सपुल नए जाने कहाँ से उमड़ पड़े थे। घोड़े हथियारों की सवारी, विदेशी गाड़ियों में घूमना, जंगल की सैर और पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में अथवा अनुग्रह था। सांपों के साथ खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। यानी कि दीदी माँ का जन्म 22 मई के हुआ था और जब दीदी माँ 24 बरस के हो गई थी तो उनका शादी का दिन हमारे साहब श्री से रखा गया। जब साहब श्री से रखा गया तो दीदी माँ राजमणि नीलम दीदी थी, यानी कि भूमिका देवी के पुत्री राजमणि नीलम। यानी कि जब दीदी माँ जन्म लिए थी नागपंचमी को जन्म लिए दीदी माँ 27 जुलाई 1952 में दीदी माँ का जन्म हुआ। यानी कि नागपंचमी का जब दीदी माँ का जन्म हो गया, जो नागपंचमी जो दूध लवा नहीं चढ़ता है उसी दिन जब दीदी माँ का जन्म हो गया, खाट पर उन्हीं का माँ सोलाई थी तो इतना विषैला सांप का झुंड था। दीदी माँ खाट पर सोलाए गई थी, उनके नीचे बिस्तर के ढेर सारे सांप था, विषैला सांप बहुत सारे। अब सारे लोग मतलब कि अचंभों में हो गए कि इतना छोटा बच्चा के नीचे सांप कहाँ से आ गया, सांप का झुंड कहाँ से आ गया। लेकिन दीदी माँ जब से होश संभाली थी, हाथी के संगे, घोड़ा के संगे, सांप के संगे दीदी माँ बहुत खेलती थी, बहुत उनका मन उसी में लगबे करता था। यानी पंछी जो चिड़िया नहीं होती है उसी का साथ दीदी माँ खेलती थी। बहुत सारे सांप और जो गोजर होता है ना, इसी का साथ दीदी माँ खेलती थी। कैसे कि उनका मन लगता था उसी सांप के साथ, ऊँट के साथ, मतलब कि वो जो सारा जानवर होता है ना उसी का साथ दीदी माँ खेलती थी। जंगल के वो झाड़ फूंक करने वाली स्त्री एवं पुरुष उनके मनोरंजन के साधक थे और दूर दूर से आने वाले साधुओं एवं अघोरियों से बात करना उन्होंने अधिक रुचि कर था।
परिजनों ने जंगल के तांत्रिकों और ओझाओं के सानिध्य से आशंकित होकर उड़ गए और ताबीजों की पूजा माला ही राजमणि नीलम को पहना दिए थी, जो विवाह के बाद तक उनके गले को एक आदमी युग की समग्रत महिला का भावन करा रही थी। सुविधाओं और समृद्धि में पलता बचपन जंगलों के सौंदर्य के संग्रह में सयाना हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था घर पर ही किए गई थी। मास्टर आते पढ़ाकर चले जाते। संगति और कला के प्रति जन्मजात आकर्षण था। उन्होंने महुआरा साहब ने हजारीबाग के एक स्कूल में उनका दाखिल करवाया, किंतु शहरी वातावरण रास नहीं आया। 2 वर्षों के बाद पुनः इन्होंने वापस ले आया गया। यानी कि दीदी माँ के घरे खुद से मास्टर वहाँ के पिताश्री कह देते थे, वो आकर पढ़ा कर चले जाते थे दीदी माँ को। दीदी माँ घर से कहीं नहीं जाती थी, लेकिन जंगल में दीदी माँ बहुत खेलती थी। सांप के जोरे, मतलब कि बहुत सारे एथी के जोरे खूबे खेलल बनी। लेकिन दीदी माँ घर से कहीं बाहर ही ना जाई और दीदी माँ के घरे खुद से मास्टर आके पढ़ा के चल जाओ लोग। लेकिन दीदी माँ के 2 साल के जब दीदी माँ हो गई नी, तो वहाँ के दूसरा स्कूल में एडमिशन करावल गई। कर्मचारी का मार्गदर्शन, उनकी व्यवहार कुशलता एवं प्रशासनिक क्षमता को प्रकार करता गया। सौंप की दुनिया से उनका लगाव और शक्ति की पूजा उनका स्वभाव था। यानी कि सब लोग से दीदी माँ मिलजुल के रहतली। राजमणि नीलम यानी राजा के बेटी रही, लेकिन केहू से उनका घमंड ना रहे। सभे केहू से बोलस ना होला कि हमरा हई बा, हम केहू से ना बोलम, हमरा सब कुछ बा, घमंड से चूर बनी। लेकिन दीदी माँ राजमणि नीलम के बेटी रही और नीलम दीदी भी रही, राजमणि रही। केहू से उनका आपत्तिये ना रहे, सब केहू के एक समान ओती चुकी रही। तबे केहू उनका मन में अहंकारे मतलब घमंडे ना रहे। सब लोग से एके भाव बोलस दीदी माँ। नियत स्वयं मानवता जाति के भाग्य का इतिहास खिलती हैं। ग्रंथ हरिंद्रानंद की साधना का साधक बनकर आया, न कि बाधक। यानी कि हमने के दीदी माँ साहब श्री के साधना के साधक बन के आई रही। यानी कि महादेव साहब के मनुष्य के रूप में भेजले रहनी कि जा तू अब धरती पर सब लोग सुतल बा, वो लोग के जगाव। मनुष्य के रूप में, महादेव के रूप में आई रहती दीदी, तो हमने के वहाँ के छोड़ती सो साहब श्री के ना छोड़ती सो। वहीं दीदियों माँ के भेजनी माँ भगवती के रूप में, लेकिन मनुष्य के रूप में भेजनी महादेव। इसी वर्ष 1972 में ही हरिंद्रानंद संघर्ष लोक सेवा आयोग की शिवलिंग सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुई और भारतीय पुलिस सेवा में उतरनी हुई, किंतु मेडिकल परीक्षण में असफल होने के कारण अंतिम परीक्षा फल में इनका नाम नहीं आया। बाबूजी तब तक पलामू में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी थे। उन्होंने तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र देश की सबसे बड़ी प्रायोगिक परीक्षा में सफल हुए हैं। पार था तो यह सत्य हरिंद्रानंद ने अपनी मेघा की पहली पहचान दिखाई थी। जीवन की निष्ठुरियों और वास्तविकों से संभव पहला अनुभव था, जब भारतीय पुलिस सेवा में आने से विचिंत हो गए। पटना ला कॉलेज में नामांकन तो था ही, कानून की पढ़ाई आरंभ कर दिए थी। असफलता के क्षणों में मन को वैसे ही चीज़ों रास आती है जिसमें वह रुचि पाता है। ऐसे में उन्हीं चीज़ों का संबल ढूंढता है। पटना और आना जाना रूटीन का हिस्सा बना गए थे। चूँकि अब बाबूजी साहबाद जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो गए थे, पुनः विभिन्न शमशानों में साधन शुरू हो गई।
किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दोपहर का समय था। हरिंद्रानंद सोए रहे थे। एक कदम चौंक कर उठा गया। आंखों दरवाजे पर टिक गई। इतनी चिल्लाती धूप में कौन हो सकता है? रानी घाट स्थित किराने के कमरे के बगल में स्थित हॉस्टल के कुछ लड़के इनकी शमशान की आदतों के बारे में जानते थे। कभी कभार दरवाजे पर दस्तखत देकर आगे बढ़ जाते थे। इन्होंने लगा कि फिर शायद वे ही हो, यह सोचकर, यानी कि साहब श्री स्कूल में पढ़ने जाते थे और क्या करते थे कि जाते थे वो अपना हाजिरी लगाकर शमशान में निकल जाते थे। और स्कूल का बच्चा लोग देखते थे तो वो लोग का मन में मतलब कि लगा कि इनका माँ पिता भेज रहे थे पढ़ने के लिए और ये चल जाते हैं दूसरा जगह, रहो हम कह देते हैं। तो वो लोग क्या किए कि उनका पिताश्री से कह दिए कि ये पढ़ने आता है तो पढ़ने नहीं जाते हैं स्कूल में, ये शमशान में चल जाते हैं। पुनः बिस्तर पर लेटे गए। दरवाजे पर फिर दस्तखत हुई। इस बार उठकर दरवाजे की ओर बढ़े। आज वे लड़के हो तो उनकी खैर नहीं। दरवाजा खोला तो सामने एक अनजानबी को खड़ा पाया जो बहुत परेशान सा दिख रहा था। वह बिना अनुमति के अंदर घुस आया और इनके पैरों पर गिरते हुए बोला, आप ही बाबा हरिंद्रानंद हैं? यानी कि साहब श्री का किए कि वो अपना रूप में दूसरा किसी को रह कर चले गए थे। और जब वो आए देखने के लिए कि हमें हरिंद्रानंद को बाबा कहा जाता था, पहले में सब लोग बाबा कहते थे, हम लोग भैया कहते हैं, तो वो सोचे ना कि यही हरिंद्रानंद बाबा हैं, तो वो पैर पर गिर गए। लेकिन वहाँ पता लगा कि ये हरिंद्रानंद बाबा नहीं हैं, मतलब कि उनका रूप में साहब किसी को रख के गए हैं। मतलब कि साहब के लगे इतना ना, मतलब कि साहब जो चाहत रहनी वो हो जात रहला। साहब का कर रहनी वो अपना रूप में दूसरा कोई के रख के चल गई रहनी। अब वो बेचारा जानलन कि साहबे बाबा हवन, गोर पर गिर गइलन। वो कहलन कि हम साहब बाबा ना हैं। चली दीदी 2 पेज किताब पढ़े के गुरु के दया से प्रयास कैनी, समझ में उतना तो आवेला ना के नु गड़बड़ाई हे रहला। हाँ चली लोग दीदी गुरु के दया से, साहब दीदी माँ के आशीर्वाद से हमरो 3 सूत्र मिलल बा। चले चलावे के प्रयास में बानी, सीखे के मानसिकता में बानी। अपना गुरु शिव के दया से, साहब दीदी माँ के आशीर्वाद से आज हम अपना जीवन में गुरु शिव के अपना लेनी। साहब धन बानी कि हमनी के आज जिए के काला सिखला देनी, एक एक रास्ता बता देनी। क्यों ना दीदी भैया का जोरे केंगो बोले के बा, केंगो रहे के बा, साहब हमनी के बता देनी। ऐसा तो हमनी के मातो पिता ना बतैले रहे, भले पोस पाल के शादी बियाह कर देले रहे, लेकिन ऐसा ज्ञान हमनी के ना देले रहे। धन बानी हमनी के साहब श्री की आज जिए के काला सिखला देनी। हमनी